तो गाइस आपका स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है कंडीशन कॉल्ड लव। ये एनिमे थोड़ा रोमांस टाइप है, इसलिए इस एनिमे के अंदर प्यार क्या होता है, प्यार का असली मतलब क्या है, ये सब कुछ समझाया गया है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में कपल दिखाया जाता है। वो लड़का कहते हैं तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या है, मेरे लिए तो इंसान को अपनी पूरी जिंदगी बना लेना। शायद मैं तुम्हें ऐसा प्यार दे ही नहीं पाया, ऐसा भी हो सकता है तुम वो थी नहीं जिससे मैं अपनी सोलमेट कह सकूं। वो लड़की कहती है इसके लिए तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। उसमें से एक लड़की कहती है वही लड़का है ना हानानोई। उसकी दोस्त कहती है कौन हानानोई। वो लड़की कहती है हमारे बगल वाले क्लास का सबसे फेमस लड़का है क्योंकि इसके हाइट और लुक्स बहुत अच्छे हैं, पर उसकी दोस्त आइसक्रीम खाने पर ही फोकस करती है। वो लड़की कहती है इसे इन सब बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहती है सॉरी, मुझे मेरे क्लास के लड़कों का नाम याद रखने में मुश्किल होती है, तो दूसरों का तो भूल ही जाओ। उसकी दोस्त कहती है तुम नहीं सुधरोगी। फिर उस लड़की की गर्लफ्रेंड कहती है तुम कभी दूसरी लड़की के साथ खुश नहीं रह पाओगे, और वो एक एक कर चली जाती है। मैं उस लड़के का नाम बता नहीं भूल गया, उस लड़के का नाम होता है हानानोई। फिर वो ये सब सुनने के बाद वहां से चला जाता है। उसके दोस्त कहती इतने हॉट लड़कों को भी ब्रेकअप से गुजरना पड़ता है। वो कहती जिसे हम इतना पसंद करते हैं उसके बारे में इतना भला बुरा कैसे बोल सकते हैं। उसके दोस्त कहती ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता, जब तुम्हें प्यार होगा तुम समझ जाओगी। वो कहती प्यार होने के बाद वो इंसान अपने फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे कोई प्यार समझ ही नहीं आया, शायद मैं प्यार के लिए बनी ही नहीं। उसके दोस्त कहती मुझे तुम्हें कब से एक बात बतानी थी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वो कहती तो अच्छी बात है। उसके दोस्त कहती कुछ एक्साइटमेंट तो दिखा देती मेरे लिए, अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो। वो कहती तुम कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही हो फ्यूचन। ये सब के बाद वो अपने बारे में बताने लगती है। वो कहती है मेरा नाम है होतारो, मैं 16 साल की हूँ और मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मुझे कभी प्यार समझ ही नहीं आया, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेरी दुनिया है, बस मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, भले मुझे प्यार हो या ना हो। फिर होतारो हानानोई को देख लेती है। हानानोई पार्क में अकेला बैठा हुआ होता है, वो भी इतनी ठंड में। होतारो कहती है बिना अम्ब्रेला के इतने ठंड में बैठा है, मुझे समझ नहीं आता लोग प्यार में पड़ते ही क्यों है। फिर होतारो हानानोई के पास जाती है। वो कहती है इतने ठंड में बीमार पड़ जाओगे तुम। ये सब सुनने के बाद हानानोई उसे देखते रह जाता है। अगले दिन स्कूल में हानानोई होतारो के क्लास में उसे मिलने चले जाता है। उसे कहता है तुम्हारा नाम होतारो है ना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। होतारो कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था, ये पल मेरी जिंदगी बदल देगा। दूसरे दिन हानानोई होतारो का स्कूल के बाहर वेट करता है, तभी वहाँ पे होतारो आ जाती है। हानानोई कहते हैं तुम आ गई। होतारो कहते तुम मेरा यहाँ वेट कर रहे थे, मैंने तुम्हें मना किया था ना डेट के लिए, उसके बावजूद भी तुम मुझे यहाँ मिलने आ गए। हानानोई कहता है मैंने सोचा तुम्हें और एक मौका दे दो क्योंकि तुम मुझे अच्छे से जान सको। फिर दोनों वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। हानानोई कहता है क्या मैं तुम्हारे पसंद और नापसंद के बारे में जान सकता हूँ, और होतारो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। हानानोई कहता है तुम मेरी बातें सुन रहे हो ना। होतारो कहती सॉरी, मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया, तुम कुछ पूछ रहे थे। हानानोई कहता है तुम्हें फैशन में या हेयर स्टाइल में क्या पसंद है। होतारो कहती है अगर हेयर स्टाइल के बारे में बात करो तो मुझे छोटे बाल पसंद है क्योंकि उन्हें संभालने में आसानी होती है। फिर होतारो कहते हैं हानानोई तुम मुझे बता सकते तुमने मुझे क्यों चुना। हानानोई कहता है क्योंकि उस दिन तुमने मेरे लिए अम्ब्रेला आगे किया था तो मुझे लगा कि तुम मेरी सोलमेट हो सकती हो। होतारो कहती है तुमने मुझे कल ही कहा था। हानानोई कहता है सच कहूँ तो बहुत सारी लड़कियां मुझे डेट के लिए पूछती है, पर वो जब मुझे जानने लग जाती तब वो मुझसे अपने आप दूर हो जाती है, शायद उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, वो मुझसे अट्रैक्ट होती है और मेरे बारे में अलग ही एक्सपेक्टेशन पा लेती है, और तुम्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। इस सब के बाद वो स्कूल चले जाते हैं। हानानोई होतारो को बाइक कर चला जाता है। फिर क्यूचन वहां आ जाती है। वो उसे कहती तुम आज हानानोई के साथ स्कूल आई हो, मुझे बताओ तुम उसके साथ डेट पे गई थी ना, तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी। होतारो कहती ऐसा नहीं, उसने मुझे कहा था पहले तुम मुझे जान लो फिर सोचना तुम्हें आगे क्या करना है। फिर उसकी दोस्त कहती तुम्हें वो कैसा लगा। होतारो कहती है उसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर अगले दिन होतारो क्राफ्टिंग का कुछ सामान लेके जा रही होती है, तभी वह हानानोई आ जाता है। वो कहता है मैं इसे उठा लूं अगर ये भारी है तो। फिर होतारो हानानोई के बाल देख लेती है। वो कहती तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए। हानानोई कहते तुम्हें छोटे बाल पसंद है ना, इसीलिए मैंने काट दिए। होतारो कहते मैं उस दिन मेरे बालों के बारे में बात कर रही थी। हानानोई कहते तुम्हें बाल पसंद नहीं। होतारो कहती तुमने अपने सच में अपने बाल इसीलिए काट लिए क्योंकि मुझे पसंद आए। हानानोई कहता है ऐसा ही कुछ समझ लो। फिर वो कहता है तुम ये सामान रखने जा रही हो ना, चलो साथ में चलते हैं। होतारो कहती सॉरी हानानोई, मैं जानती हूँ ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मैं सच में नहीं जानती किसी के लिए स्पेशल फील करना क्या होता है। मुझे लगता है मैं एक रोबोट हूँ जिसमें फीलिंग्स ही नहीं है। हानानोई कहता है तुम्हें फीलिंग्स के बारे में नहीं पता ना, तो तुम मेरे साथ डेट पे चलो, तुम सब समझ जाओगी, और क्रिसमस आने तक हम दोनों एक दूसरे को जान भी लेंगे। होतारो कहती मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे वजह से तकलीफ हो, और मेरे जैसे लोगों ने प्यार भी नहीं करना चाहिए जिन्हें प्यार का मतलब ही पता ना हो। हानानोई कहता है कोई बात नहीं, प्यार तो हर कोई करता है। यह सुनने के बाद होतारो उसे देखते ही रह जाती है। फिर होतारो क्लास में बैठ जाती है। वन में कहती है उसे समझना मुश्किल है पर वो इतना बुरा भी नहीं है। फिर लंच ब्रेक हो जाता है, तभी वह क्यूचन जाती है। वो कहती होतारो आज मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ लंच करूंगी, तो सॉरी आज मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकती। उसकी दोस्त कहती है मुझे भी आज एक क्लब की मीटिंग में जाना है तो मैं भी तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकती। फिर दोनों उसे सॉरी कहकर चले जाते हैं। होतारो कहती है आज मुझे अकेले ही लंच करना होगा, तभी वह हानानोई आ जाता है। वो कहता है चलो आज दोनों साथ में लंच करते हैं। फिर होतारो से दूर बैठ जाती है। वो कहते हैं बिना सोचे समझे से साथ आ गए, मैंने पहले भी से मना किया है, शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। फिर हानानोई कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम ये खाओगी। होतारो मन में कहती तो स्पेशल फोक बने, मुझे
मुझे बहुत पसंद है। फिर वो उससे पोकबन ले लेती है। हानानोई कहता है मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए लाया था। फिर वो आधा बन हानानोई को दे देती है। वो कहती है अच्छा है ना। हानानोई कहते तुम्हारे साथ खा रहा हूँ इसीलिए और टेस्टी लग रहा है। होतोरो मन में कहती है मेरे साथ खाने से टेस्टी लग रहा है, शायद इसे ही फीलिंग्स कहते हैं। फिर वो कहती तुम्हारी इयरिंग्स का है हानानोई। हानानोई कहता तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं ना, इसीलिए मैंने निकाल दी। होतोरो कहते मैं तुम्हें पहले भी कहना चाहती थी, तुम्हें मेरे खातिर खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें अपनी पसंदीदा चीजों का मजा लेना चाहिए। हानानोई कहता अगर ऐसा है तो मैं अपनी इयरिंग्स फिर से पहन लूंगा, पर मेरे पास एक ही है, शायद दूसरा वाला मेरे से कहीं गिर गया होगा। होतारो कहती क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए वो इयरिंग ढूंढने में। हानानोई कहते कोई बात नहीं, एक ही काफी और ये अच्छा भी दिख रहा है। फिर होतारो रनिंग के लिए चली जाती है। वो उसके दोस्तों को कहती है वो मेरे लिए ये सब क्यों कर रहा है। क्यों कहती वो इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है ताकि तुम उसे पसंद करो। तभी वहाँ होतारो की दोस्त आ जाती है। वो कहती किसी के पास एक्स्ट्रा हेयर पिन है। फिर होतारो उसे अपनी हेयर पिन दे देती है। उसकी दोस्त कहती थैंक यू होतारो, आज तुमने मुझे बचा लिया। फिर वो रनिंग ट्रैक पर भागने चली जाती है। वो मन में कहती मुझे अभी भी लगता है वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। वो अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचता, बस उसे मेरी चिंता होती है। फिर हानानोई होतारो को उसे क्लास से मिलने चले जाता है। वो उसे कहता है चलो आज साथ में घर चलते हैं। होतारो कहती सॉरी मुझे प्लेग्राउंड में कुछ ढूंढने जाना है। उसकी दोस्त कहती मुझे होतारो का एक हेयर पिन खो गया है, मुझे माफ कर दो। होतारो कहती कोई बात नहीं हम इसे ढूंढ लेंगे। हानानोई कहता है पर अभी तो स्नोफॉल हो रही तुम इसे कैसे ढूंढोगी। फिर वो तीनों नीचे चले जाते हैं। हानानोई कहता है उसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। उसकी दोस्त कहती सॉरी होतारो मैं तुम्हें नया खरीद दूंगी। होतारो कहती कोई बात नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो हानानोई को कहती सॉरी मैं तुम्हें यहाँ ले आई, चलो साथ घर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। होतारो अपने बेड पे लेटी हुई होती है। तब वो कहती मुझे अपनी हेयर पिन ढूंढने जाना चाहिए। फिर वो बाहर देखती तो स्नोफॉल अभी भी हो रही होती है। वो कहती शायद अभी कल ढूंढने जाना होगा। तभी उसे हानानोई को कॉल आ जाता है। वो कहता है क्या तुम मुझे बता सकते जो हेयर पिन तुमने खोई है उस पे हेयर पिन लगी है। होतारो कहती नहीं उस पे तो स्टार का डिजाइन बना हुआ है। हानानोई कहता है अच्छा तो ये फिर नहीं है, ठीक है कल स्कूल में मिलते हैं। होतारो कहती सुनो मुझे बताओ तुम अभी कहाँ हो, तुम स्कूल में तो नहीं हो ना। हानानोई कहता है नहीं मैं घर पे हूँ। फिर होतारो से स्कूल में ढूंढने चली जाती है। होतारो कहती वो वहाँ हो ही नहीं सकता, कोई आम इंसान भी थान में हेयर पिन ढूंढने कभी नहीं जाएगा, पर हानानोई ये कर सकता है। फिर होतारो हानानोई को देख लेती है। हानानोई कहता है आखिर में तुम यहाँ आ ही गई, सॉरी मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था पर वो मुझे अभी तक नहीं मिला। होतारो कहती पर मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ तुम इतना सब क्यों कर रहे हो। हानानोई कहता है क्योंकि मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। होतारो कहती सिर्फ इसीलिए, इसका मतलब है अभी तक जो भी कर रहा था वो सब मेरी खुशी के लिए कर रहा था। हानानोई कहता है मुझे कुछ नहीं होगा इसलिए तो अपने घर क्यों नहीं चली जाती, मुझे वो हेयर पिन थोड़े दिन में मिल ही जाएगा। फिर होतारो उसे गले लगा लेती है। वो कहती है बस इतना ही काफी है रुक जाओ। हानानोई कहता है चलो इसी बहाने तुमने मुझे गले तो लगा लिया। होतारो कहती पागल हो गए क्या तुम, अपने हाथ देखो अगर तुम बीमार पड़ गए तो मैं जरा भी खुश नहीं रह पाऊंगी। हानानोई कहता है शायद तुम सही कह रहे हो, मैं थोड़ा अजीब हूं ना, लोग कहते हैं मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ। होतारो कहती है वो बात नहीं, अगर तुम यहाँ रुके तो तुम मर जाओगे। हानानोई कहता है मैं ऐसे नहीं मरूंगा, कम से कम अगर मैं तुम्हारी हंसी देख लूं तो मैं खुशी से तो मर सकता हूँ। होतारो कहती है अगर प्यार में बस एक ही इंसान खुश रह सकता है तो मैं जिंदगी में किसी से प्यार नहीं करना चाहती। फिर उसे स्टाफ रूम ले जाती है और उसे हीटर के सामने बैठा देती है। अगले दिन की होतारो को कहती इतने दिन से हानानोई इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता था तुम झगड़ भी सकती हो। होतारो कहती मुझे नहीं लगता मैं उससे नजरें भी मिला पाऊंगी। फिर उसके सामने से हानानोई आ जाता है पर वो होतारो के साइड से ही निकल जाता है। फिर स्कूल छूट जाता है। वह हानानोई होतारो का स्कूल के बाहर वेट करता है। फिर होतारो हानानोई के पास जाती है। हानानोई कहते हैं सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया, अभी मैं फिर से तुम्हें तंग नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हें ये हेयर पिन देने आया था। होतारो कहते शुक्रिया, ये हेयर पिन मुझे मेरे फैमिली ने गिफ्ट किया था तो तुम्हें पता था ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हानानोई कहते नहीं लेकिन मैं देखा है तुम्हारे से कुछ खास है जिन्हें तुम हमेशा अपने पास रखती हो, इसलिए मुझे लगा अगर ये नहीं मिली तो तुम बहुत दुखी हो जाओगी। होतारो मन में कहती है अच्छा जो चीज मेरे लिए इतनी खास है उसका हानानोई कितना ख्याल रखता है, इतना ख्याल तो मैं खुद नहीं रख पाती, शायद इसे ही प्यार करना कहते हैं। फिर वो कहती है हानानोई मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। हानानोई कहता है मेरी इयरिंग्स तुम्हें कहाँ मिली। होतारो कहती है मुझे वेंडिंग मशीन के पास मिली और तुम्हारे लिए जो चीजें खास है उनका हमेशा ख्याल रखना। हानानोई कहते हैं मैं आगे से जरूर ख्याल रखूंगा। होतारो मन में कहती है तो उदास हो गया लेकिन ये कितना क्यूट लग रहा है। फिर वो कहती है जब जब मैं हानानोई के साथ होती हूँ मैं ऐसी चीजें फील करती हूँ जो मैंने कभी नहीं की, अगर मैं उसके साथ और वक्त बिताऊंगी तो शायद मैं समझ पाऊंगी प्यार क्या होता है और कैसे महसूस होता है। हानानोई कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, प्यार तो हर कोई करता है। फिर वो एक कहकर जाने ही लगता है। तभी होतारो उसे पकड़ लेती है। वो कहती है मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें अभी तक ये बताया है, पर मैंने एक बार भी नहीं सोचा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें उस नजर से देखती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तुम्हें क्या लगता है मेरे जिस लड़की प्यार को समझ सकती है, क्या मुझे भी किसी से प्यार हो सकता है, पर मैं कभी प्यार को महसूस क्यों नहीं कर पाती, जो चीजें सब महसूस कर पाते हैं मैं उसे क्यों नहीं समझ पाती। हानानोई कहते तुम समझ जाओगी, मुझे यकीन है वो पल जरूर आएगा जब तुम जान जाओगी किसी से प्यार करना क्या होता है। होतारो कहती क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए। हानानोई कहता है इसका मतलब तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। होतारो कहती मुझे सच में नहीं पता पर अब मैं जानना चाहती हूँ किसी से प्यार करना क्या होता है। फिर हानानोई होतारो को गले लगा लेता है। हानानोई कहते हैं मैं आज बहुत खुश हूँ। होतारो कहती है इस तरह हानानोई मेरे जिंदगी में आया जिसे मैं अपना बॉयफ्रेंड कह सकती हूँ। हो सकता है हानानोई के लिए प्यार का मतलब कुछ और मेरे लिए कुछ और। फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर ये एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।